जैन फ्रेंड्स, तो आपकी रेशियो की पहली क्लास कल आई थी, अब हम उसी को आगे लेके आए हैं, रेशियो की आपकी दूसरी क्लास। ठीक है, तो कल हमने रेशियो के बारे में थोड़ी बेसिक बेसिक जानकारी ली थी। अब हम उसको और आगे बढ़ते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं फिर कि भैया जिसको ये पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन वाली, वो क्या करेगा, आपके इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके अपना नाम के साथ भेज देंगे, तो हम उन्हें क्या कर देंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, हमने कहा भैया रेशियो, ये सारे क्वेश्चन हमने कल कर ही लिए थे लेकिन फिर से कर लेते हैं। तो हमने कहा ए अनुपात बी कितना है, 2:3। इधर आपका कितना है, बी अनुपात सी कितना है, 4:5। तो हमने कहा एक तरीका तो हमने आपको बताया था कि पड़ोसी को फायदे वाला, और दूसरा बताया था कि जो बराबर है उसको बराबर करने का। जैसे मैंने कहा था अगर मैं इस जगह पे खड़ा हो जाऊं, मेरा वजन इस जगह पे आपका जितना होगा, फिर मैं उस जगह पे जाके खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा वजन वहां भी उतना ही रहेगा। आपने कहा ठीक है, तो हमने कहा यहां हम बी को क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। बी को समान करने के लिए आपने कहा क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा यहां किसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 4 का कर दो, इसमें कितने का कर दो, 3 का कर दो। तो भैया जब नए लोगों से हमारे रिश्ते जुड़ जाते हैं तो पुराने नंबर हमें क्या करने हैं, ब्लॉक करने हैं। नहीं तो हम नंबर ब्लॉक नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती रहेंगी। तो आपको याद रखना है कि नए लोगों से रिश्ते जुड़ते हैं तो पुराने नंबर ब्लॉक करने हैं। तो 4 का इसमें करेंगे, 4 दूना 8 और 4 ती 12। ऐसे ही हम इस 3 का इसमें करेंगे, 4 ती 12 और पंती 15। तो आपका ए बी और सी, तो आपका ए रहा, बी रहा और ए सी रहा। ए कितना है 8, बी कितना है 12 और सी कितना है 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 12 15। तो 8 12 15 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसको दूसरी तरह से चलते हैं, तो कैसे, तो हमने लिखा इधर ए, इधर बी, उधर आपका सी। हमने क्या लिखा, ए बी और सी। हमने कहा ए बी कितना है, तो हमने कहा ए और बी है 2:3। बी और सी कितना है आपका, तो बी और सी है 4:5। तो हमने कहा अब 2 जगह खाली रह गई हैं आपकी, एक ए वाली और एक ए वाली। तो हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं क्या, कि भैया जब हमें अपन फायदा पहुंचाना है, हमें तो फायदा पहुंचाना ही है, किसी ना किसी का फायदा करना ही है हमें। तो क्यों ना पड़ोसी का करें, दूसरे गांव वाले का करेंगे, तो पता नहीं वो टाइम पे आ पाएगा, जिस समय हमें जरूरत है वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो फायदा ऐसे आदमी का करना है कि अगर हमें जरूरत है तो वो 1 मिनट में हमारे पास आ जाए। तो हमने कहा फायदा किसका करना है, अपने गांव वाले का, अपने पड़ोसी का। तो यहाँ हमने 3 रख दिया और यहाँ क्या रख दिया, 4। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएगा, 8। इन दोनों का करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 12। और इन दोनों का करेंगे तो पंती कितना हो जाएगा, 15। आपका कितना हो जाएगा, 15। तो भैया ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें क्या है आपका, ए अनुपात बी कितना है, 2:3। इधर क्या है आपका, सी अनुपात बी कितना है, 5:6। हमने कहा भैया हमें क्या करना है, जो इसमें कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसे क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो आपने कहा बी क्या है, दोनों जगह, तो बी को क्या होना चाहिए, बी को आपका समान होना चाहिए। तो हमने कहा बी यहाँ 6 है, यहाँ 6 बनाने के लिए बी को क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि बी 6 हो जाए, तो हमने कहा 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी आपका क्या हो जाएगा, 6। तो हमने यहाँ क्या कर दिया,
2 का मल्टीप्लाई किया। हमने आपको बताया था कि जब भी आपके नए लोगों से रिश्ते जुड़ जाते हैं तो पुराने लोगों को क्या कर देना है, छोड़ देना है, कोई काम के नहीं है। या तो नए से रिश्ते जोड़ो मत, या नए लोगों से रिश्ते आप जोड़ते हो तो पुराने लोगों को क्या करो, पूरी तरह से भूल जाओ। आपने कहा ठीक है भैया, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 6। तो आपका A अनुपात क्या पूछा है उसने, B अनुपात C कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 6 अनुपात 5। देखो B दोनों जगह कितना हो गया आपका, 6 हो गया। आपने कहा दूसरे कैसे करेंगे, तो भैया दूसरी तरह से कैसे करेंगे, तो हमने कहा A अनुपात B अनुपात क्या हो जाएगा, C आपका। आपने कहा A और B कितना है, तो A और B कितना है, 2 अनुपात 3। C और B, अब आप कहोगे C और B, तो अब देखना पड़ेगा कि B का मान कितना है 6 और C का कितना है 5। तो हमने कहा B का कितना है 6 और C का कितना है 5, नहीं तो आप लोग गलत कर जाओगे यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो। तो हमने कहा आपकी 2 जगह क्या है, खाली है, 2 जगह क्या है आपकी खाली है, तो इन्हें क्या करना है, पड़ोसियों से भरना है। तो फायदा हमेशा पड़ोसियों का करना कि वो तुरंत आपके काम में मदद करने आ जाए। दूसरे गांव का करोगे, जब तक फोन में लाओगे जब तक तो आपकी, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 रख दिया और यहाँ किसको रख दिया, 6 को रख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इन दोनों का कितना करेंगे, 15 हो जाएगा। तो आपका देखो इसमें 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 6 और आपका 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 6 अनुपात 5। आपका क्या दोनों जगह एक ही है कि नहीं है, तो एक ही है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं हम। हमने कहा आपका क्वेश्चन है कि A अनुपात B और B अनुपात C, फिर से वही क्वेश्चन है। तो आपने कहा क्या है, आपने कहा A अनुपात क्या है B कितना है 7 अनुपात 9। इधर आपने क्या कहा है B अनुपात C कितना है, B अनुपात C इधर कितना है आपका 5 अनुपात 7। देखो अब आपको ये आना चाहिए कि कहाँ हमें फायदा होगा कहाँ नुकसान होगा। आप लोग लूडो तो खेलते ही होंगे, आप लोग आजकल तो ड्रीम 11 भी सारे लोग खेल रहे हैं। तो हमें ड्रीम 11 नहीं खेलना है, कभी कभी फायदा होता है लेकिन उसमें हजारों घर बर्बाद हो गए हैं, तो ये उसी तरह है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ फायदा कहाँ नुकसान होगा। तो हमने देखा कि यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, वहां 9 का करेंगे, तो हमें क्या हो सकता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड पे चले जाएंगे। तो A और B कितना है 7 अनुपात 9, B और C कितना है आपका 5 अनुपात 7। तो आपकी 2 जगह क्या है, आपकी ये 2 जगह खाली है। तो इसको क्या करना है आपको, आप इनके पड़ोसियों से भरना है। तो आपने कहा यहाँ रेशियो लगाया, यहाँ क्या भर दिया 9, यहाँ भी रेशियो लगाया, यहाँ क्या भर दिया 5। 7 पना 35, पनम 45, 9 7 63। तो उसने क्या पूछा है A अनुपात C, तो हमने कहा A अनुपात C। A कितना है 35, C कितना है 63, C कितना है 63 भैया, ये लो C कितना है आपका 63। तो आपने कहा ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 से, 7 पना 35, 7 नाम 63। तो A और C का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 7 अनुपात 9। A और C का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 7 अनुपात 9। देखिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में है आपका कि यदि 2/3a बराबर 75% b बराबर 0.6 c, तो a अनुपात b अनुपात c आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो हमने कहा इधर कितना है 2/3a, इधर आपका आगे कितना है बराबर 75% b बराबर इधर कितना है 0.6
सी। क्या है 0.6 तो आपको क्या करना है, देखिए परसेंटेज, तो परसेंटेज का जैसे हमने कहा 1%, इसका मतलब होता है 1 और 1 के नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 परसेंटेज, उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ है, पर यानी प्रति और सेंट यानी प्रति पर 100, प्रत्येक पर 100 यानी परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक पर 100। तो हमने कहा अगर इधर होता 2% तो हम क्या करते 2/100, अगर होता 45% तो हम कितना लिख देते 45/100, जितना होगा हम उतना कर लेते। आपने कहा ठीक है, तो इधर कितना है 75%, तो हम इधर 75% का पहले निकाल लेते, तो हमने कहा ये हो गया आपका 75 और परसेंट, तो ये आपके 75 और परसेंट को हटाया तो कितना आ गया 100। अब इसमें जो भी आपका कॉमन होगा हम उसको क्या कर लेंगे काट लेंगे, तो आपका 25 से काट दो, 25 थी 75, 25 चौका 100, तो 75% बराबर कितना आ गया 3/4, 75% बराबर कितना आ गया आपका 3/4, तो हमने इधर लिख लिया 2/3 ए बराबर 3/4 बी बराबर। अब हमने कहा इधर है 0.6 सी, तो हमने कहा 0.6 सी, तो हमने इधर से देखिए इस सी को काउंट नहीं करना, इसको हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप कहोगे सी भी तो है, तो सी कोई संख्या है का, सी तो लेटर है, सी क्या है अक्षर है, तो अक्षर का थोड़ी दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं जब कोई आपका अंक होता है, आपका नंबर होता है। तो हमने कहा इसको सी को हम थोड़ा इधर दूर को बिठा दे रहे हैं, तो हमने सी को यहाँ बिठा दिया, हमने इसको 2 से कैंसिल किया तो ये आया 3 और इसको किया तो 5, तो कितना हो जाएगा 3/5 और ये आपका सी, तो इधर कितना होगा 3/5 आपका सी। अब हमने कल आपको ऐसी इक्वेशन आ जाए तो निकालना बताया था कैसे, तो आपने कहा था या तो इसमें से ऊपर वाले को हटा दो या नीचे वाले को हटा दो। अगर हम नीचे वाले को हटाते हैं तो फिर हमें छुपन छुपाई खेलनी पड़ेगी, तो हम नीचे वाले को नहीं हटाएंगे, हमें क्या देखना है कहाँ से जल्दी होता है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले को हटा देंगे। तो हमने कहा ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, तो हमने कहा 3, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, तो आपने कहा एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो हमने क्या किया यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दिया, इन सब में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, और इधर भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, तो अभी कितना होगा 2/6 इंटू 3a बराबर ए कितना हो जाएगा 3 इंटू 6/4 बी बराबर हो जाएगा 3/5 सी इंटू कितना 6, इसको काट देंगे 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इधर आपका क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा a/9, इधर आपका बराबर हो जाएगा b/8, इधर आपका हो जाएगा c/10। तो कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब कोई a अपॉन कुछ संख्या हो, b के अपॉन में कोई संख्या हो, c के अपॉन में कोई संख्या हो और उसके ऊपर कोई संख्या नहीं हो, तो जो उसके नीचे होता है वो उसका क्या हो जाता है रेशियो, तो हम कहेंगे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो a/b/c बराबर कितना हो जाएगा 9:8:10। इसमें बहुत सारे स्टेप कम किए जा सकते थे, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से एक भी स्टेप को कम नहीं किया। आप इसमें एक आधे स्टेप ए वाला स्टेप रोक सकते थे, तो आपका 2 ही लाइन में आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप हमें बताइए अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइए, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो हम उस पर काम करेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, हमने कहा आपका क्वेश्चन है कि 5.5a बराबर 0.65b, दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसको एक साथ नहीं बोलते, दशमलव के बाद जो संख्या है उसको एक एक से बोलते हैं 6-5, इसको 0.65 नहीं बोल सकते, कितना बोलेंगे 0.65। आपने कहा ठीक है, हमने कहा कितना है 5.5a बराबर 0.65b, तो हमने कहा सबसे पहले हमने b को इधर बुलाया, तो हम और इस 5.5 को उधर भेज दिया,
तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे एक होता है, आप तो ऐसे मान लेना, तो आपको आसानी होगी। तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई किसका किया, तो इसको हमने सिर्फ b बुलाया और इधर हमने a को इधर ही छोड़ लिया, 5.5 को भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग। तो भैया तो आपने कहा ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका 0.65 इधर पहले से था और 5.5 इधर और आ गया। तो हमने कहा अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या 2 जीरो हो जाएंगे आपके। जैसे ही हम इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर हम 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो आपका ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11। तो ये आपका a हो गया और ये b हो गया। तो कितना हो गया 13 और नीचे 11 और 1 जीरो 110। तो a अनुपात b, तो a कितना है आपका 13 और b कितना है 110। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है अभी किया है हमने और कल भी जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तब भी किए थे हमने कुछ क्वेश्चन। तो इसमें है आपका कि 3x बराबर 5y बराबर 4z और आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z बताना है। तो हमने क्या करना है, इधर लिख लिया हमने 3x बराबर 5y बराबर 4z। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z। तो हमने कल आपको बताया था कि जब हमें x बताना होगा तो हम x को छुपा लेंगे, जब हमें y बताना होगा तो हम y को छुपा लेंगे, और जब हमें z बताना होगा तो हम क्या करेंगे, z को छुपा लेंगे। तो हमने कहा यहाँ में क्या x, तो हमने x को छुपा लिया, तो y के साथ कितना है 5 और z के साथ कितना है 4। अब हमें y चाहिए तो हम क्या करेंगे, y को छुपा लेंगे, और जब हम y को छुपाएंगे तो क्या बचेगा, x के साथ 3 और z के साथ 4। और जब हमें z चाहिए होगा तो हम z को छुपा लेंगे, तो इधर कितना बचेगा 3 और इधर कितना हो जाएगा 5। अब इनका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 20 12 और आपका ये 15। तो हमने क्या बताया था कि रेशियो जो होता है, प्रॉपर रेशियो होता है, वो उसका सबसे सरलतम रूप होता है। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, इन सब का HCF अगर 1 होगा तो रेशियो क्या होगा, सबसे सरलतम रूप होगा। तो हमने देखा 20 12 और 15 ये दोनों 3 से कटते हैं, लेकिन ये 3 से नहीं कटता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए अभी किया हमने बिल्कुल वैसा ही का वैसा क्वेश्चन है, ये आपके CGL मेंस ने पूछा है 2017 में। ठीक है, तो हमने कहा 6 बराबर 4b बराबर 9c है, तो a अनुपात b अनुपात c बताना है। थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे हमने कर लिए हैं, तो अब इनमें धीमे धीमे से फिर से वही के मान के किस लिए करना है, क्योंकि कल हम इसको कर चुके हैं। हमने के मान के आपको इतना लंबा चौड़ा बताया था, तो आज फिर हमने आपको उसके बाद छोटा सा भी बताया था, तो क्यों ना हम इसको छोटा सा करें, डिटेल में हमने कल कर लिया है। अब हम इतना लंबा पेपर में करेंगे एग्जाम में तो आपके सारे क्वेश्चन अटेंड ही नहीं हो पाएंगे। तो आपने कहा कितना है 6a बराबर 4b बराबर 9c। तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या करना आपको बताना है, तो हमने कहा a अनुपात b अनुपात c। तो हमने कहा जब हमें a चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, a को छुपा देंगे। तो हमने कहा a को छुपा देंगे तो कितना बचेगा 4 × 9। अब हमें b चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इस b को छुपा देंगे। इस b को छुपाएंगे तो a के साथ कितना है 6 और c के साथ कितना है 9। अब हमें c चाहिए तो हम c को छुपा देंगे, तो क्या a के साथ कितना है 6 और b के साथ कितना है 4। इनका अब हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो हमने कहा 4 नाम 36, 6 नाम 54 और 6 चौका 24। आपने कहा रेशियो क्या कहता है, रेशियो कहता है कि मुझ में कुछ भी कॉमन नहीं हो तब मैं रेशियो हूं बिल्कुल सरलतम रूप। नहीं तो उसमें क्या, अगर रेशियो में कोई भी संख्या का अगर वो उसका HCF 1 नहीं आ रहा है तो फिर वो प्रॉपर रेशियो नहीं है। आपने कहा ठीक है। आपने कहा देखो इसमें क्या है
तो आपने कहा ये 3 सब में दिख रहा है, तो 3 से इसको काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12, 3 एकम 3, 3 8 है 24, और ये कितना हो जाएगा 8 3 24, तो 12 18 और 8, 12 18 8 नहीं दिख रहा है, तो इसमें से फिर एक कट रहा होगा, किससे 2 से कट रहा है, तो 2 से और काट देंगे, तो आपका 6 9 और कितना हो जाएगा 4, तो आपका 6 9 और 4, ये रहा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको कहीं लगता है आपको डाउट है तो आप हमें पूछिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला है कि यदि x बराबर 1/3 बाय है, तो हमने कहा x बराबर कितना है 1/3 बाय, और आपका z बराबर क्या है, तो z बराबर कितना है 1/2, इस 2 को ऐसा लिख देते हैं, नहीं तो वो आपको मिल जाएगा 1/2 ऑफ z, तो ये नीचे 2 है और ऊपर क्या है आपका z है। तो हमने कहा कि इसको बाय को इधर बुला लेते हैं, तो x और बाय इधर आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/3। ऐसे ही हम ये आपका बाय ऊपर है और z को इधर नीचे बुला लेंगे, तो z आ जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आपका। तो हमने कहा बाय दोनों जगह है, तो हमने बोला था अगर मैं इस जगह पे खड़ा हो जाऊं और मैं इस जगह पे आकर खड़ा हो जाऊं तो मेरा वजन चेंज होगा क्या, तो आपने कहा अगर आप इस जगह से उस जगह पे जाओगे तो आपका वजन चेंज नहीं होगा। तो हमने कहा बाय दोनों जगह है, तो बाय को दोनों जगह क्या करो समान, तो हमने कहा बाय को समान करने के लिए बाय अगर यहाँ 3 है तो बाय यहाँ कितना है 1, तो बाय को दोनों जगह या तो 1 बना दो या फिर 3 बना दो। तो हमने कहा बाय में हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो रेशियो भाईबंदी नहीं करता है, बोलता है सबका साथ सबका विकास। हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बोलती हैं लेकिन वो करती नहीं है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा x अनुपात बाय अनुपात z, x का मान कितना है 1, बाय का कितना है 3 और z का कितना है 6। देखो बाय का दोनों जगह 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा 1 3 6, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको कहीं भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं। आपने कहा आपका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये डबल हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें बोला गया है कि एक राशि को x, y और z यानी किसी राशि को 3 लोगों में बांटा गया है। अब उसने बोला है कि यदि x y से 25% अधिक प्राप्त करता है, यानी 2 लोगों में बांटना है, और हम बोल रहे हैं कि अगर हम x हैं और ये y है, ये खड़ा है इधर, ये क्या है y है, ईयरबड्स भी लगाए हैं, ठीक है, एक ही साइड लगाए हैं, ये हम x हैं और ये y है। अब वो कह रहा है आपका कि x y से 25% अधिक लेता है, तो ये क्या है y है और ये हम हैं इधर x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x y से 25% अधिक लेता है, तो ये बताइए y ज्यादा लेगा कि x ज्यादा लेंगे, तो यानी हम कौन है x, तो ये x इससे कितना ज्यादा लेगा प्लस का 25% क्या लेगा ज्यादा, तो ये तीर का निशान बताता है कि कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने आपको बताया अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अभी हमने जो आपके शुरू में नंबर लिखा था आप उस पर हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हैं, तो आपको इसका ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमने कहा ये क्या है भैया आपका x, ये क्या है y। अब इसने बोला है x y से 25% ज्यादा है, तो हमने कहा अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 125, ये कितना ज्यादा होगा प्लस का 25 और %।
अब हम इसको काट देंगे किससे, तो आपके 25 से कट जाएगा, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। फिर वो बोला है बाय और जेड, क्या बोल रहा है बाय और जेड। अब वो बोला है बाय जेड से 25% कम प्राप्त करे, तो बाय जेड से 25% कम प्राप्त करे, तो हमने कहा ये कितना 25% कम किससे, जेड से, कौन बाय। तो हमने कहा अगर ये 100 प्राप्त करता है तो ये कितना करेगा 75। देखिए 25% कम होगा कि नहीं होगा। जब भी हम परसेंट में बढ़ाते हैं तो 100 से जितना ज्यादा होता है बढ़ाते हैं, बोलता है 25% ज्यादा तो 100 में उसको बढ़ा देते हैं। जब वो बोलता है कि इतना कम, इतने परसेंट कम, तो उसको हम 100 में से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। इसको कैंसिल कर देंगे तो 25 थी 75 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो हम इसको थोड़ा, ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया z। हमने कहा x और y कितना है, देखिए x और y कितना है 5:4। आपने कहा y और z कितना है 3:4। तो आपकी दो जगह क्या है खाली है, दो जगह क्या है आपकी खाली। तो हमने आपको बताया था कि हमेशा किसको फायदा पहुंचाना है, पड़ोसियों को। तो ये पंक्ति कितना हो जाएगा 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36 12, इन दोनों का 4 चौका 16। तो आपने कहा इसमें कुछ कॉमन है, तो आपने कहा कोई कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 12 और 16, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इन क्वेश्चनों में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है अपने नाम के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी इस नंबर की, इस सारी जो आज की क्लास हुई है रेशियो की क्लास नंबर 2 उसकी क्या मिल जाएगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल अगले एपिसोड में।